हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल पॉलीटॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ज़रूरी बात करेंगे। पूरे भारत में शीत के आगमन के साथ ही हमारे बिहार में भी शीत की हल्की हल्की ठंडापन तो यहाँ के लोगों को फील हो ही रहा है, लेकिन पूरे बिहार में अभी एक अलग ही गर्मी अपने चरम पे है। और इसका कारण तो आपको पता ही होगा, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है। यहाँ तक कि वोटिंग डेट भी अनाउंस हो चुका है, जो अगले 2-3 दिनों में आपके क्षेत्र में होने वाला होगा या फिर एक वीक के अंदर आपके क्षेत्र में भी हो ही जाएगा। तो इस संदर्भ में बात आती है कि आप वोट किस पार्टी को दें। अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो अभी तक आपने ये डिसाइड कर ही लिया होगा कि हमें किसे वोट देना है। देखो, हमारे बिहार में इस विधानसभा चुनाव 2025 में हमारे सामने 3 मेजर पार्टी सामने आती है। पहला एनडीए गठबंधन, दूसरा इंडिया गठबंधन, तीसरा एक नई पार्टी है जनसुराज पार्टी। आप जानते ही होंगे कि एनडीए में 3 पार्टियां मेजरली है, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास, जिसे ऑन करते हैं चिराग पासवान। और इंडिया गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, ये सारी पार्टियां आती है। और एक नई पार्टी है जो जनसुराज पार्टी है, जिनके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। इनके बारे में आपने काफ़ी बड़ी बड़ी चर्चाएं डिजिटल मीडिया के माध्यम से तो सुना ही होगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंडिया गठबंधन को, जिसमें आरजेडी डोमिनेट करता है। यूँ कह ले तो आरजेडी का बोलबाला चलता है और सीएम का फेस तेजस्वी यादव है। इसमें कांग्रेस भी है, पर कांग्रेस की छवि बिहार में मेन फैक्टर के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव 2020 में भी ये कुल 19 सीटों पे ही अपनी जीत दर्ज कर पाए थे और बिहार में साइड प्लेयर की तरह आते हैं। फिर इसमें एक वीआईपी पार्टी है, जिनके सूत्रधार मुकेश सहनी है, और इस बार उन्हें सरकार बनने पर डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की गई है। अब इस पार्टी का ओवरऑल बात की जाए तो बिहार के लोगों में आरजेडी सरकार के प्रति एक गलत नैरेटिव सेट हो चुका है, या फिर यूँ कह ले तो विपक्षी द्वारा ये नैरेटिव सेट कर दी गई है, जंगल राज वाली। लोगों को लगता है इस सरकार के बनने से गुंडा राज शुरू हो जाएगा। इस नैरेटिव की वजह से ये अपने चुनावी दौर में पीछे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विकास की, तो ये सरकार काफ़ी समय से सत्ता में आई नहीं है, तो इस पे क्या ही कहा जा सकता है। हालांकि इन्होंने इस बार चुनावी प्रचार में कई बड़े बड़े दावे किए हैं, जैसे हर घर नौकरी, रोजगार, महिलाओं के लिए कुछ सहयोग करने जैसे दावे हैं। अब हम एक दूसरी पार्टी की बात करते हैं, जो है एनडीए गठबंधन। इसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी है। इसमें जेडीयू एक गेम चेंजर की तरह रोल निभाता है। यही डिसाइड करते हैं कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं। और इनसे विकास के बारे में सवाल किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं। विकास में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, कुछ निर्माण कार्य भी अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन इसकी सरकार काफ़ी भ्रष्ट है, ये इनके विपक्षी द्वारा आरोप लगाया जाता है। हालांकि इस बार इनके चुनावी दावे भी कम नहीं हैं, इन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए हैं। अब हम बात करते हैं एक नई पार्टी की, जो कि बिल्कुल ही नई है। ये पार्टी हालांकि नई है, लेकिन इनके सूत्रधार प्रशांत किशोर कई बड़े बड़े पार्टियों के नीति सलाहकार रह चुके हैं और कई पार्टी को सत्ता पाने में मदद भी किए हैं। अभी बिहार के चुनावी माहौल में इनका दबदबा देखने को मिल रहा है। इनसे विकास के सवाल तो नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल नई कदम बिहार में रखने वाली है, लेकिन इनके द्वारा उठाए गए चुनावी मुद्दे काफ़ी हैं, जैसे कि इनका शिक्षा को सुधारने का मुद्दा हो, रोजगार देने का मुद्दा हो, पलायन रोकने का मुद्दा हो। ये सभी मुद्दे हैं जो लोगों के कहीं ना कहीं काफ़ी प्रभावित किए हैं, और ये बिहार के लोगों की असल समस्या भी है। इन सभी पार्टी के चुनावी प्रचार को ध्यान में रखते हुए आपके असल मुद्दे पर जिसने बात की है, इस बार आपका वोट उस पार्टी को ही जाना चाहिए। देखो, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। आप अपना मत उन्हीं को दो जो असल में आपके बीच समस्या का निराकरण करने की बात करते हैं। आपका यह निर्णय यह डिसाइड करेगा कि आने वाले 5 साल बिहार के विकास के लिए होगा या नहीं। फिर अगला मौका आपको अगले 5 साल के बाद ही मिलेगा। इसलिए वोट अवश्य दे और सही पार्टी को दे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।